हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था जो कि लास्ट वीडियो थी हमारी। तो आज हम क्या करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया या विश्व व्यापार संगठन का निर्माण क्यों किया गया जबकि गैट था हमारे पास। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी नई वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड जो समझौते हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको लागू करना। फर्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट करना न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स को। दूसरा, मल्टीलेटरल जो ट्रेड है, बहु जो पक्षीय ट्रेड है, उसको हमें बढ़ावा देना है। ये नहीं है कि एक नेशन है और दूसरा नेशन है, ये दोनों के आपस में ट्रेड रिलेशंस है, बाकियों के साथ नहीं है। इसमें क्या है कि एक कंट्री बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करे। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना। मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना। तीसरा उद्देश्य क्या था हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। ये कहता है कि जितने भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए हैं उन सबको हमें रिड्यूस करना है, उन सबको हमें ख़त्म करना है। तो तभी फ्री ट्रेड हो पाएगी पूरी जो ग्लोब है वहाँ पर। थर्ड क्या है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, या हम बोल सकते हैं मेंबर कंट्रीज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी को फायदा मिले, बेनिफिट टू ऑल द मेंबर कंट्रीज। ये नहीं है कि सिर्फ कुछ देशों को ही जो स्वतंत्र व्यापार है उसका फायदा मिले, बल्कि जो भी मेंबर देश हैं, मेंबर देश कितने हैं हमारे 164 मेंबर कंट्रीज को, सभी के सभी जो कंट्रीज हैं उनको फायदा मिले। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना या कंपटीशन को बढ़ाना, इंक्रीज कंपटीशन। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे अल्टीमेट फायदा किसे होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनमें अगर कंपटीशन होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स को कैसे फायदा मिलेगा, अब देखो कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सपोज 100 मैन्युफैक्चरर्स हैं या 100 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन एक कोई प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज हैं। तो ये जो 2 हैं, ये हम बात क्या कहेंगे, ये कि ओलिगोपोली की सिचुएशन है। मतलब ये कस्टमर्स को जो सामान बेचना खुद चाहेगी वही बेचेगी, मगर यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्वालिटी अच्छी लेकर आएंगे और दूसरा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम पर ये कंज्यूमर्स को देंगे। तो कंपटीशन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन का लेवल है उसको भी इंक्रीज करना, और उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना। और इन दोनों के इंक्रीज होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ावा देना ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है कि जो भी संसाधन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड उनका अच्छे से यूज करना ऑब्जेक्टिव है, टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, यूटिलाइज द वर्ल्ड रिसोर्सेज। उन संसाधनों को अच्छे तरीके से यूज करना, कम वेस्टेज करना उनकी, या हम बोल सकते हैं
उनको इफेक्टिवली यूज करना भी ऑब्जेक्टिव है, भी उद्देश्य है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आता है लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। लिविंग स्टैंडर्ड कब इम्प्रूव होगा? लिविंग स्टैंडर्ड हम इस पॉइंट को यहाँ पर लिंक करेंगे, जब कंपटीशन होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम दामों में मिल जाएंगे, और कम दाम में मिलने पर जो कंज्यूमर्स ऑल ओवर वर्ल्ड वो अब सामान खरीद सकते हैं। जो कंज्यूमर्स या जिन कंज्यूमर्स की आय कम है, इनकम कम है, वो भी अब कम इनकम से बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद पा रहे हैं। और अगर हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर है या जो हमारा जीवन जीने का स्तर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिंक करेंगे, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, रोजगार बढ़ने से हमारे पास हमारी जो आय है वो भी इंक्रीज होगी। इनकम के बढ़ने से स्पेंडिंग बढ़ेगी, जो खर्च करते हैं वो भी इंक्रीज होगी। कि हमें डेवलप करने हैं, सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को ही नहीं, उनके विकास के लिए ही नहीं, हमें विकास करना है जो पुअर कंट्रीज हैं उनका भी, पुअर कंट्रीज का भी विकास करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्रीमेंट्स हैं सिर्फ वो फेवर ना करे जो पहले ही विकसित देश हैं उन्हीं को, बल्कि जो डेवलपिंग देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं उनको भी वो फेवर करे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे विश्व व्यापार संगठन के। नेक्स्ट आता है इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं। तो फर्स्ट जो कार्य है वो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना। जो भी हमने टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ प्रतिबंध लगा रखे हैं उन सबको रिमूव करना, उन सबको खत्म करना। फंक्शंस ऑफ WTO। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करना। दूसरा, जो भी एग्रीमेंट्स हमने बनाए हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑल ओवर वर्ल्ड लागू करना। ये नहीं है कि एग्रीमेंट्स बना दिए हैं हमने समझौते तैयार कर लिए हैं बट उनको लागू हम नहीं कर रहे हैं। WTO का ये कार्य है कि जो भी एग्रीमेंट्स बने हैं उन सभी एग्रीमेंट्स को लागू किया जाए सभी मेंबर देशों के ऊपर। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये एक अलग से बॉडी क्रिएट की जाती है जब भी जो मेंबर देश हैं उनके बीच कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है व्यापार से रिलेटेड, तो उसको कौन सेटल करेगा? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसको हम बोलते हैं विवाद निपटारा समिति। विवाद निपटारा समिति बनाई जाती है जो जितने भी विवाद हैं, जितने भी झगड़े हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड से रिलेटेड, उन सब का निपटारा ये बॉडी है या ये समिति है ये करती है। उसके बाद जो भी आर्थिक नीति हैं और जो भी व्यापार से रिलेटेड नीति है, जो मेंबर देश हैं, मेंबर देशों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि वो हमारे जो फ्री ट्रेड है उसको हम रोक तो नहीं रही है कहीं। नेक्स्ट आता है जो भी तकनीकी सहायता अगर किसी देश को चाहिए अपने वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूट करने के लिए या अपने इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर कंट्री को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तो ये सारे थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद हमने किए हैं क्या क्या कार्य हैं जो विश्व व्यापार संगठन है उसके।